हम पढ़ रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सुनिए क्या पढ़ रहे थे बेटा। एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा? टिश्यू टू ब्लड और एल्वलाई टू, मतलब हम किसके बीच में, हमारी बात ये हुई थी, ये मान लीजिए एल्वोलाई है और ये ब्लड है तो यहाँ पर होगा। दूसरा हमने कहा था ये टिश्यू है और ये मान लीजिए ब्लड है तो यहाँ पर होगा। ये दो जगहों पर गैसेस का एक्सचेंज कराना है। ठीक है, अच्छा डिफ्यूजन कैपेसिटी जो गैस की होगी, यानी कि गैस किस तरह से डिफ्यूज होगी, वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे क्या, कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना है दोनों तरफ, इस बात पर डिपेंड होगा। ठीक है, दूसरा या ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस से तय होगा। दूसरा डॉक्टर साहब क्या था, डिफ्यूजन सॉलिबिलिटी कैसी है गैस की, इस बात से तय होगा। और मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है, इस बात से तय होगा। ये कई सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब वो जो हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे थे, गैस का प्रेशर बोल रहे थे, उस बातों का क्या मतलब है वो समझते हैं पहले। सुनिए हम किस टर्म में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, उसी के नीचे को लिखना अपना को। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर है और इस कंटेनर में ये भरा हुआ है, फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं। फिल्ड विद, फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एक कंटेनर है जो गैसेस के मिक्सचर से भरा हुआ है। और यहाँ पर आप बोल सकते हो कोई गैस, मान लीजिए क्या है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर O2 है, मान लीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, मान लीजिए यहाँ पर ये CO2 है, मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, मान लीजिए हीलियम है, और बहुत सारी गैसेज है। सही है ना भैया, तरह तरह की गैसेज है। तो अच्छा, अब इस कंटेनर की दीवार पे जो प्रेशर लगता होगा वो इन सारी गैसेस की वजह से लगता होगा। सिंपल सी बात है ना। इसकी वजह से कोई P1, इसकी वजह से P2, P3, P4, P5, क्या नहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा। तो टोटल प्रेशर जो इसकी दीवार पे कंटेनर की लग रहा है वो इन सब गैसेस की वजह से लग रहा है। लेकिन अपने आप में किसी एक गैस का प्रेशर भी तो कुछ प्रेशर होगा। मान लीजिए हाइड्रोजन कोई प्रेशर लगा रही होगी, नाइट्रोजन कुछ प्रेशर लगा रही होगी, हीलियम कुछ प्रेशर लगा रही होगी, बिल्कुल लगा रही होगी। सही है ना भैया। तो अब देखो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस कंटेनर के अंदर जो गैसेस भरी हुई हैं, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है? पार्शियल। मतलब उसका कितनी हिस्सेदारी है। पार्शियल का मतलब यही तो हुआ, उसका वो कितना पार्टिसिपेट कर रही है ना, उसका कितना प्रेशर है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो उसका कितना प्रेशर, टोटल प्रेशर तो क्या सारी गैसेस की वजह से होगा। टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा? सारी गैसेस की वजह से दीवार के कंटेनर, यानी कि इस दीवार पर एक प्रेशर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन एक गैस का प्रेशर को बोलते हैं अपन क्या? पार्शियल प्रेशर। तो समझ आ गई बात डॉक्टर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, वो जो गैस जितनी ज्यादा होगी इस मिक्सचर में, जो गैस जितनी ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी इतना ही ज्यादा होगा। सही है, सही है डॉक्टर। तो एक बात समझ लीजिए, टोटल, टोटल प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर, ये किसकी वजह से होगा डॉक्टर साहब? ये होगा ड्यू टू ऑल गैसेस, सभी गैसेस की वजह से प्रेशर लगेगा। अब यहां पर हम एक बात अलग पढ़ने जा रहे हैं। क्या? प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, या सिर्फ एक गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्योंकि अब हम पूरे लेक्चर में यही जिक्र करेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर इसका इतना, इसका पार्शियल प्रेशर इतना। अपना को यही नहीं पता पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो वो पार्शियल प्रेशर समझा रहे थे। तो प्रेशर ऑफ, अब यहां पर समझिए आप, इस दीवार पे जो प्रेशर पड़ रहा है किसका? इंडिविजुअल गैस का, उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रेशर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल
गैस, किसी एक गैस का प्रेशर की बात कर रहे हैं। ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ये वाला जो प्रेशर होता है डॉक्टर साहब, इसी को बोलते हैं हिंदी में पार्शियल प्रेशर, इंग्लिश में मतलब पार्शियल, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। मतलब ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखें हम, तो प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब ऐसे, ये ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर ड्यू टू O2, O2 की वजह से प्रेशर लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसे क्या बोला जाएगा, इसे बोलेंगे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इसको रिप्रेजेंट जो किया जाएगा डॉक्टर साहब, वो ऐसे किया जाएगा, ये बनाएंगे आप P, यहाँ पे लिखेंगे और ले भैया हो गया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही दूसरा क्या, प्रेशर ड्यू टू, प्रेशर ड्यू टू CO2, CO2 की वजह से प्रेशर होगा, अबे सब गैसों की वजह से प्रेशर है ना यार, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसे बोलेंगे पार्शियल, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, CO2 का। और इसको लिखने का तरीका होगा ये पार्शियल प्रेशर भैया ले CO2 का, ये ऐसे करके, सही। जो गैस जितनी ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी इतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, सही। तो हमने क्या क्या कहा, ये एक मान लीजिए कंटेनर है, टोटल प्रेशर जो पड़ रहा है वो सभी गैसेस की वजह से पड़ेगा। एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है, उसकी हिस्सेदारी इसके, अब ऐसे लिख सकते हो आप, बाकी भी क्या, प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। लिखेंगे कैसे, P(N2). अब वो हमारे काम का नहीं है, हमें इन्हीं CO2 और O2 की बात करनी है, तो हमने दो ही लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल, सबका पार्शियल प्रेशर जोड़ लीजिए, टोटल प्रेशर निकल आएगा कंटेनर की दीवार पर, सही है ना डॉक्टर साहब। हम अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है समझ में आ गया हमको। अब ऐसे ही समझिए, ये पूरा इन्वायरमेंट है हमारे पास, एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, अरे है नहीं भैया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हील, बहुत सारी गैसेज हमारे पास यहाँ पर है। तो ये बहुत सारी जो गैसेज हैं, तो टोटल जो प्रेशर है, कितना प्रेशर है टोटल, कितना प्रेशर है एक एटमॉस्फेयर, अबे कितना प्रेशर है यहाँ पर, 1 ATM, एटीएम सर नहीं, ATM एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, ये तो 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 760 mmHg, 760 mmHg। इस 760 mmHg में से बहुत सारा प्रेशर किसकी वजह से है, नाइट्रोजन की वजह से, बहुत सारा। अब सारी गैसेस मिला दो, क्या सारी गैसेस मिला दो, तो 159 तो ऑक्सीजन का हो गया, 0.3 CO2 का हो गया, और बहुत सारा नाइट्रोजन का हो गया, अलग अलग तरह के सब मिला के कितना आएगा, इतना आएगा। ये तो पूरा एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी गैसेस हैं, और बहुत सारी गैसेस का अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर है, कंसंट्रेशन के हिसाब से, ज्यादा गैस ज्यादा प्रेशर, तो सबसे ज्यादा किसका प्रेशर होगा, नाइट्रोजन का। कितना होगा, नाइट्रोजन, वो 70+% तो नाइट्रोजन ही पाई जा रही है भैया, है ना, ठीक है। ऑक्सीजन क्या 20% के आसपास है, समझ आई बात नहीं आई। अब हमें ये जानना है कि गैस का, CO2 का और O2 का पार्शियल प्रेशर यानी कि कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ कितनी कितनी होती है। तो इस बात को नोट करो, फिर कहाँ कहाँ कितनी कितनी बता दे रहे हैं आपको। सारी गैसेस का प्रेशर टोटल प्रेशर, एक गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर, बात खत्म हो गई भाई। चलो अभी नहीं हुआ, देखो यार,
बढ़े आगे, चलो। देखो कहाँ कहाँ कितना कितना प्रेशर है CO2 और O2 का, वो हमको पता होना चाहिए। पहले दिखा देते हैं और फिर वो कैसे याद करना है आपको वो भी बता देते हैं। देखिए एक जगह तो हमारे पास है एटमॉस्फेयर, फिर लंग्स, फिर ब्लड, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे है वो थोड़ा सा आइडिया लीजिए आप। देखिए एक जगह ये मान लीजिए आप, हमारे पास है एटमॉस्फेयर। हम वो चार्ट नहीं बनाएंगे एनसीईआरटी वाला, हम थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं आपको अलग तरह से। ये हमारे पास है एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना कितना प्रेशर है गैसेस का वो समझिए पहले तो। दो ही गैसेस को हमको कंसीडर करना है, एक कौन सी, एक O2 और एक CO2, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है डॉक्टर साहब कितना, 159 mmHg, ठीक है। दूसरा ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर CO2 का जो होता है हमारे पास वो होता है 0.3 mmHg। CO2 तो बहुत कम है, ऑक्सीजन देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर इन लोगों का हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये वाली हवा कहाँ लेके आते हैं अपन, एटमॉस्फेयर के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर, एल्वोलाई में। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या डॉक्टर साहब, ये अपने पास लंग्स बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, ये हमारे पास एल्वोलाई है, ठीक है। ये हमारे पास एल्वोलाई मान लीजिए आप इसको, ठीक। ऐसे यहाँ यहीं लिख देते हैं, इसे आप लंग्स बोल दीजिए या एल्वोलाई बोल दीजिए। लंग्स में तो एल्वोलाई है। यहाँ पर कितना प्रेशर है वो देख लीजिए अब आप, सही है भैया। एल्वोलाई के अंदर यहाँ पर जो प्रेशर होता है डॉक्टर साहब वो होता है इतना, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg। बाकी mmHg तो है, अब लगाते रहना है। इधर हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का, वो होता है डॉक्टर साहब कितना, 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, इधर देखिए, ये हमारे पास क्या था, लंग्स, एल्वोलाई। अब यहाँ से गुजरेगा क्या, ब्लड गुजरेगा यहाँ से, ब्लड, ठीक है। ये वाली हवा हम क्या कर रहे थे, ये वाली हवा यहाँ से क्या चल रहा है, एक्सचेंज, इधर से इधर, इधर से इधर, अरे चल रहा है, चल रहा है, ब्रीथिंग चल रही है भाई, चल रही है। अब देखिए यहाँ से जा रहा है ब्लड कैपिलरी, ये ऐसे, ऐसे लेकर के जा रहे हैं। अब होगा क्या डॉक्टर साहब, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा है ना, लेने के लिए जा रहा है। तो ये वाला ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इस वाले को क्या बोलेंगे, ये वाला जो ब्लड है हमारे पास वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है वो देख लीजिए, यहाँ पर होता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर डॉक्टर साहब, पार्शियल प्रेशर CO2 का जो हमारे पास होता है यहाँ पर होता है 45 mmHg, ठीक। अब क्या होता है यहाँ से देखो, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ से ये ब्लड गुजरेगा, जब यहाँ से ये ब्लड गुजरेगा तो इस ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, इतना, CO2 कितना है, इतना, तो देखो CO2 ऑक्सीजन इधर कितना है, 104, यहाँ पे कितना है, 40, अरे ऐसे ही तो है यार, यहाँ पे 104, यहाँ पे 40, सिंपल आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, और ये डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन कहाँ चला आएगा, इधर आ गया भैया, ऑक्सीजन इधर आ गया। इधर CO2 कितना है यहाँ पर 45, यहाँ कितना है 40, तो 45 से
इधर को चला जाएगा डॉक्टर साहब क्या, CO2 चला गया, नहीं चला गया यार, तो ऑक्सीजन इधर आ गया, CO2, क्योंकि सिंपल सी ग्रेडियंट आपको साफ नजर आ रहा है, डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा है। क्या बताओ, यहाँ पर 104 और ये मान लो कितना 40, तो कितना डिफरेंस हो गया, 64 का डिफरेंस, हाँ 64 का डिफरेंस है। अरे और यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो है ना, ठीक है। अच्छा CO2 का ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंस जो है वो किधर से, यहाँ ब्लड से एल्वोलाई की तरफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से इधर से इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस है ना, उधर ज्यादा इधर कम। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ डॉक्टर साहब, हुआ ये जब यहाँ से आप गुजरे, जब यहाँ से आप गुजरे तो आपके ब्लड में क्या मिल गई, अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई, और जैसे ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिली तो आपका ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहा, आपका ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा हो गया डॉक्टर साहब, यहाँ पर जब आपका ब्लड हो गया, इसे बोलिए आप, इसे बोलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गई अब। अच्छा इसमें जब ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है वो देखिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ करके 95 mmHg हो गया, mmHg हो गया। और CO2 तो हमें यहाँ से रिमूव करना था, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर CO2 का घट करके 40 mmHg रह गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देखो यहाँ पे इतनी बात हो गई। अच्छा अब देखो इधर, अब यहाँ पर बेटा क्या है हमारे पास, टिश्यू, इधर क्या है हमारे पास, टिश्यू भी तो है यार, इधर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये टिश्यू है, ये हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू। यहाँ पर देख लीजिए पार्शियल प्रेशर किसका कितना है, तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है 40 mmHg, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है 45 mmHg। होता क्या है, यहाँ पर जो ब्लड आया डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो ब्लड आया वो क्या लेकर के आया, ऑक्सीजन लेकर के आया। जब ऑक्सीजन लेकर के आया तो यहाँ की ऑक्सीजन कहाँ चली गई, ये चली गई डॉक्टर साहब इधर को, इधर, लेकिन इधर यूज हो गई जा करके, हो ही नहीं यूज। फिर क्या हुआ, यहाँ पर CO2 बन रही है, तो ये CO2 कहाँ चली आई डॉक्टर साहब, इधर चली आई है, इतनी बात खत्म हो गई। अच्छा अब यहाँ से चलिए आप, अब यहाँ से चलेंगे आप तो डॉक्टर साहब क्या होगा, ये फिर से जो ब्लड है इसमें क्या मिल गया, इसमें इसकी ऑक्सीजन निकाल ली आपने, जब इसकी ऑक्सीजन निकाल ली आपने तो ये ब्लड कैसा हो गया, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से जो ब्लड ये चला ये कैसा हो गया, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल गई, और डीऑक्सी ये रहा ला यार, ए भाई ये तो चल रहा है, ये चल रहा है। अच्छा अब इसमें आपको क्या है अब इसमें आपको याद करना है, क्या याद करना है कि कहाँ कहाँ कितना पार्शियल प्रेशर है। देखो इस सब डेटा को अगर आप देखोगे तो ज्यादातर डेटा में आपको 40 45 नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है, एक जगह 40 नजर आ रहा है, एक जगह 45 नजर आ रहा है, और उसके अलावा 2-3 जगहों पर अलग तरह का, जैसे एटमॉस्फेयर में देखोगे तो आपको अलग तरह का डेटा दिखेगा एटमॉस्फेयर में, और ये आपको एक अलग तरह का डेटा दिख रहा है, ठीक है। दूसरा डेटा आपको यहाँ पर ये 95 दिख रहा है, इसके अलावा बता दो अब हमको आप, एक ये आपको 104 दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा हर जगह डेटा जो है वो 40 और 45 है। अरे देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया, इसके अलावा कहीं भी डेटा, इसके अलावा कुछ नहीं है, 40 और 45 है। अब आपको एक लॉजिक पे ध्यान देना है, लॉजिक पे ये ध्यान देना है कि देखो जैसे जैसे क्या हमारे पास, जैसे हमारे पास लंग्स है, क्या डॉक्टर साहब इधर आ जाओ, जैसे हमारे पास लंग्स है तो लंग्स में क्या ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है यार, लॉजिकली क्या ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, तो लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए और CO2 कम होना चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा तो 104, CO2 क्या डॉक्टर साहब कम, तो कम कितना, देखो 40 या 45, तो ज्यादा बोला जाएगा तो 45, और कम कोई चीज होगी तो कितनी होगी 40 होगी, इतना ही तो होगा। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो यहाँ पर डेटा अलग है थोड़ा सा 104, लेकिन डॉक्टर साहब क्या CO2 कम, तो कम कितना 45 या 40, ऐसे ही
डीऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सी में क्या, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या ज्यादा, CO2 ज्यादा, CO2 ज्यादा तो कितना 45, और ऑक्सीजन कम तो कितना 40। ऐसे ही फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा तो कितना 95, CO2 कम तो कितना 40, 45 तो है। फिर आगे कहाँ, टिश्यू। तो टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू में भैया कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही है और टिश्यू में CO2 बन रही है, तो जहां CO2 बनेगी वहां तो CO2 ज्यादा होगी। तो CO2 ज्यादा तो कितनी 40, और जहां CO2 ज्यादा वहां ऑक्सीजन कम, तो CO2 ज्यादा तो कितनी 45, ऑक्सीजन कम तो कितनी 40। ठीक, बाकी इधर आ गए। तो डेटा जो है 40 और 45 है, और 40 और 45 आप पकड़ भी सकते हो लॉजिकली, कहाँ चीज ज्यादा होनी चाहिए, कहीं ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन ज्यादा तो कितनी 45, और ऑक्सीजन कम तो कितनी, ऐसे करके। तो ऑक्सीजन वाले डेटा में आपको थोड़ा सा डेटा याद करना पड़ेगा, जैसे खास करके ऑक्सीजन ज्यादा तो कितनी 195 एटमॉस्फेयर में, यहां पर ज्यादा तो कितनी, CO2 हर जगह यहां छोड़ के 40-45 की रेंज में आपको दिखाई दे रही है, 40-45 की रेंज में। अब कहाँ 40 होगी और कहाँ 45 होगी, लॉजिकली नहीं पकड़ सकते हो। टिश्यू में पूछ लिया, तो टिश्यू मतलब सिंपल सी बात है, टिश्यू में CO2 क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो ज्यादा तो कितनी ज्यादा 45, ऑक्सीजन कम होनी चाहिए तो कितनी कम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आगे कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा तो कितनी 95, CO2 कम तो कितनी 40। सही है डॉक्टर साहब, तो हल्का फुल्का लॉजिक लगा लेंगे, कुछ बातें याद कर लेंगे, अब डेटा अपने पास याद हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पर, एक चीज ये समझिए, यहाँ पर जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो 64 का डिफरेंस है। किसके लिए, CO2 के लिए। ऐसे देखें ना, अगर हम यहाँ पर आप देखें नोट में एक बात अगर हम देखें, यहाँ पर ये फॉर ऑक्सीजन, एल्वोलाई में देखें आप, एल्वियोलाई में देखें, एल्वियोलाई में, एल्वोलाई में देखें, एल्वोलाई में किसका देखें पहले तो, एल्वोलाई में ब्लड, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर, ये अपने पास एल्वोलाई की बात कर रहे हैं, पहले देखिए आप ये ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए देखिए, तो ये हमारे पास एल्वोलाई और ब्लड की बात चल रही है। अच्छा ऐसे करके देखना है इसको, लंग सरफेस, क्या लिखे, लंग सरफेस की बात करें, लंग सरफेस की बात करें, और लंग सरफेस में सबसे पहले बात करें हम किसकी, ऑक्सीजन की। अच्छा अब देखें डॉक्टर साहब, यहाँ पर देखें, यहाँ पर है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और एक तरफ है हमारे पास क्या डॉक्टर साहब, ये ब्लड, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो एक बार, और एक बार यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है डॉक्टर साहब 104, और ब्लड में कितना है डॉक्टर साहब, कौन सा वाला, ये तो ब्लड है यार, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कितना है डॉक्टर साहब पार्शियल प्रेशर, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है कितना 40, अरे इतना ही तो है। तो यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है डॉक्टर साहब कितना 64 mmHg का, है नहीं, कितना डिफरेंस है 64 mmHg का। ये तो हमने किसके लिए बात की डॉक्टर साहब, ये बात की हमने फॉर O2, किसके लिए बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये हम बात कर रहे हैं फॉर O2, O2 के लिए बात चल रही है ये। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, हम फॉर CO2 के लिए बात कर लें, तो CO2 के लिए क्या, एक तो एल्वोलाई वाला केस और दूसरा क्या है ये ब्लड, एक है हमारे पास क्या एल्वियोलाई, एक है हमारे पास ये डॉक्टर साहब कौन सा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब CO2 कितना भैया यहाँ पे बताना जरा, पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है 45 mmHg, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है, अरे कहाँ थे, एल्वियोलाई में 40, कितना है 40, और ये कितना है डॉक्टर साहब दूसरा वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, ये है 40, कितना 40, यहाँ पर डिफरेंस कितना 45, सॉरी
45। तो डिफरेंस कितना है डॉक्टर साहब यहाँ पे? डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 5 mmHg का। कितना आ रहा है? अगर हम पर यूनिट डिफरेंस देखें, क्या देखें? पर यूनिट डिफरेंस, तो डिफरेंस ज्यादा कहां पर है? यहां पर ज्यादा है, और यहां पर डिफरेंस क्या है? कम है। अब एक बात नोट करें आप, वो लिखने की वाली बात नहीं, वही समझाया है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, है ना? यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 104। कितना है? अब आप एक सवाल ये भी है, सर ये हवा यहीं वाली तो यहाँ को आ रही है यार, तो ये हवा ये इसमें जब 159 था तो सर यहाँ पर 104 हो जाना कैसे हो गया? ये यहाँ पर भी 159 ही होना चाहिए। अरे लगातार ऑक्सीजन खींच भी तो रहे हो इसमें से आप, वो लगातार अगर ऑक्सीजन खींच रहे हो इसमें से तो कितना हो जाएगा फिर? कम नहीं हो जाएगा? वैसे ही उतना ही कैसे रह सकता है यार, बताओ? उतना, और यहाँ पर तो बहुत सारी हवा है ना, और बहुत सारी हवा, उसमें से 500 ml तो लेकर के आ रहे हो लगातार, तो जो पहले से हवा है उसमें तो बहुत सारी ऑक्सीजन आपने खींच रखी है ना पहले से, तो इसके लिए क्या हो गया? ये कम हो गया पार्शियल प्रेशर, सही है ना भैया? इस तरह से कम है। अच्छा सुनो बात, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए डिफरेंस जो है वो भी हमने दिखाया कितना है? 64 का, और यहाँ पर जो CO2 का डिफरेंस कितना है? वो कितना है? 5 का। अब जब ऑक्सीजन इधर को आई है, ऑक्सीजन इधर को आई है तो बढ़ करके कितनी हो गई है? 95। क्या 104 हो गई है क्या? नहीं, 95 हुई है। कितनी हुई है? 95 हुई है। लेकिन CO2 जब इधर को घुली है, इसके फ्लूइड में को घुली है, तो CO2 जब गई है तो कितनी हो गई है? फिर देखो, यहाँ भी 40, तो यहाँ भी कितनी हो गई है? 40। यहाँ पर भी 40, तो यहाँ पर भी 40। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर जितनी थी उतनी यहाँ पर नहीं हो पाई है। अरे, यहाँ पर जितनी ऑक्सीजन थी क्या यहाँ पर 104 हो पाई है? नहीं। लेकिन CO2 यहाँ पर कितनी थी? 40, तो यहाँ पर भी कितनी हो गई? 40। अब बताइए, कम डिफरेंस के बावजूद भी यहाँ पर ये अल्वोलाई के बराबर बराबर हो गई। कितनी हो गई? अरे, डिफरेंस कम है तो मतलब डिफ्यूजन स्लो होना चाहिए ना यार, क्योंकि डिफ्यूजन डिपेंड करेगा डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा? डिफरेंस पे। तो जिसका ज्यादा डिफरेंस, उसका फिर डिफ्यूजन भी ज्यादा होना चाहिए। अरे होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप कहो डिफरेंस ज्यादा तो हुआ, लेकिन डिफरेंस भी तो बहुत है। अरे ज्यादा हुआ है भाई, कितना? 40 से कितने? 40 से कितने पहुंच गए? 95 पहुंच गए। कोई बात नहीं है, डिफरेंस भी तो 64 का है। लेकिन यहां पर आप 45 से कितने पहुंचे? 40 पहुंचे, और यहां लगभग 40, और पूरे पूरे बराबर हो गए। लेकिन क्या O2 में बराबर हो पाए हम? लेकिन CO2 में बराबर हो गए। तो डिफरेंस कम था, और उस डिफरेंस कम से भी क्या हो गए हम? बराबर बराबर हो गए। तो ये इसका मतलब ये देखने को मिल रहा है, अगर हम पर यूनिट डिफरेंस पे वो निकालें क्या, कि कौन कितना ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, तो CO2 ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज हो रही है। उसका डिफरेंस भी तो ज्यादा है, उसका डिफरेंस ज्यादा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसका ओवरऑल डिफरेंस क्या है? ज्यादा। अगर हम पर यूनिट डिफरेंस पे, किस पे? पर यूनिट डिफरेंस पे निकालें कितना डिफ्यूजन हो रहा है, तो CO2 का ज्यादा हो रहा है। CO2 का क्या हो रहा है? ज्यादा। वजह क्या है? वजह यह है CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? और कितनी ज्यादा है? 20 से 25 गुना ज्यादा है। इसलिए CO2 का डिफ्यूजन तेजी के साथ होता है देन दैट ऑफ O2। ठीक है, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो एक लाइन लिखी है आपकी एनसीईआरटी ने, बस समझाया कुछ नहीं है। आपकी किताब ने एक लाइन लिखी है, क्या कहा है? कि डिफ्यूजन कैपेसिटी, या डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 इज क्या? मोर देन दैट ऑफ O2 बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्या? सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसकी? CO2 की। तो इसको नोट करो, वही लाइन लिखवा देते हैं। बाकी चाहो उधर वाला ना करना, कोई मसला नहीं है। अब यहां से हमको साफ साफ नजर आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए जो प्रेशर डिफरेंस वो दिखाई दे रहा है आपको, वो एल्वोलाई टू ब्लड है। अरे बताओ, क्या दिखाई दे रहा है? एल्वोलाई से ब्लड की तरफ को है। और CO2 के लिए दिखाई दे रहा है वो, है ना भैया? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से आएगी, ऐसे चली जाएगी ऑक्सीजन। वहां से बन कहाँ से रही? यहाँ आ कहाँ से रही? यहाँ से आ रही है। वो कहाँ से रही? यहाँ से आ रही है। O2 के लिए यहाँ से यहाँ है, CO2 के लिए यहाँ से यहाँ। O2 के लिए यहाँ से यहाँ है, और CO2 के लिए इधर से इधर है। तो कौन सी गैस का किधर से किधर है वो हमको साफ साफ नजर आ रहा है। चलें नेक्स्ट देखें। हाँ, नेक्स्ट बात लिख, इसी ये वाला हो गया ना?
देखो क्या बोल रहे हैं, सुनो। एक वही जो लाइन बोल रहे थे वो लाइन लिख लीजिए, क्या बोला जा रहा है सुनिए। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ CO2, CO2 की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, solubility of CO2 is more, more, ऐसे लिख दो, इज कितनी मोर, इज 20 to 25 टाइम more than that of O2। CO2 की सॉलिबिलिटी कितनी, 20 से 25 टाइम, 20 से 25 गुना ज़्यादा है। ये अच्छे से घुल पाएगी, किसी चीज़ में भी घोलोगे इसको तो ये अच्छे से घुल पाएगी। कौन सी, CO2, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20-25 टाइम मोर देन दैट ऑफ O2। इसका मतलब ये हुआ, तो इससे होगा क्या, दैट इज डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी, घुलने की क्षमता जो होगी CO2 की वो बेहतर होगी, अच्छी होगी फ्लूइड में। दैट इज डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 इज कितना, 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ O2। अगर पर यूनिट पार्शियल डिफरेंस के आधार पर निकाला जाए तो इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी किसकी, CO2 की बहुत ज़्यादा होती है देन कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 से 250 गुना ज़्यादा होगी, है ना, देन दैट ऑफ O2 से। वो जब बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक वही रहेगा अपना। नेक्स्ट छोटा टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। भाई ये तो हमने सॉलिबिलिटी की बात, डिफरेंस भी देख लिया, अरे 3 बातें थी ना यार। पहली बात थी क्या थी, प्रेशर डिफरेंस, वो डिफरेंस हमने देख लिया, ग्रेडियंट। दूसरी बात थी सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी बता दी। तीसरी बात थी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो अगली बात कौन सी है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है ना भैया। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के इधर उधर डिफ्यूजन होगा उसी मेम्ब्रेन का नाम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखिए फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मोस्टली हम यहाँ की देखते हैं, एल्वोलाई की टिश्यू में भी तो डिफ्यूजन हो रहा है, वो वहाँ भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए। एक तो हो गई हमारे पास बेटा ये एल्वोलाई, ये हमारे पास एल्वोलाई है, और एल्वोलाई के पास इपिथीलियम होता है, आप जानते हो कैसा, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम। ये सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम है। ये जो सेल हमको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है। इसकी ये नीचे की तरफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसे ही यहाँ पर ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी यहाँ से गुजर रही है, ये ब्लड कैपिलरी हमारे पास यहाँ से गुजर रही है। और इसको ऐसे देखिए आप थोड़ा सा, हर एक एल्वोलाई के चारों ओर से पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है। हम बस एक कैपिलरी ऐसे दिखा, इतना मोटा पाइप नहीं होता है, सही है भैया। तो ये इसकी भी इपिथेलियम है, इसका भी सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम ही है। ब्लड कैपिलरी का एपिथेलियम कैसा है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम है, लेकिन ब्लड कैपिलरी के एपिथेलियम को एक नया नाम दिया जाता है, एंडोथेलियम। क्या बोला जाता है, एंडोथेलियम बोलते हैं।
तो सुनिए, अब एक बात और सुन लीजिए, इसके बीच में यहाँ पर ये दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ यहाँ पर ये सब्सटेंस निकालती है, इसको बोल दीजिए आप बेसमेंट सब्सटेंस, है ना। और दोनों मेम्ब्रेन इधर है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया ये इसी का। वैसे वो दोनों मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं ये, ऐसे मान। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास यहाँ पर। एक हो गया क्या, ये सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम, सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरा यहां पर हो गया हमारे पास ये बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दीजिए उसको चाहें तो आप। और ये लास्ट में एक चीज हो गई हमारे पास, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड कैपिलरी का है, लेकिन नाम देते हैं बेटा क्या, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीन लोग हो गए, ठीक है, ये तीन लोग हो गए। और इसी से क्या बनी है, ये हो गई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सही है भैया। थिकनेस जान लीजिए कितनी है इसकी, इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस, ठीक है, लेस देन 1 मिलीमीटर। कितनी डॉक्टर साहब, लेस देन 1 mm, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम इसकी थिकनेस है। आपकी किताब में लिखा है लेस देन अ मिलीमीटर, क्या लिखा है, लेस देन अ मिलीमीटर। तो इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस मोटाई कम है। कुछ बच्चे बोलते हैं यार ये थिकनेस क्यों लिखा है, थिननेस नहीं कहना चाहिए, थिननेस, पतलाई कम है। पतलाई का हो या थिनाई का हो, थिकनाई तो है, तो बात एक ही यार, है ना। मतलब बात तो हम कह रहे हैं वो थिकनेस कम बोल दो या फिर थिनाई बोल दो, क्यों भैया, हाँ कम है, मतलब एक ये समझाना चाह रहे हैं। तो ये बस इसी मेम्ब्रेन से है डॉक्टर साहब, यही वो मेम्ब्रेन है, यही वो रास्ता है जहां से हम क्या कराएंगे, डिफ्यूजन कराएंगे। तो अपने पास डॉक्टर साहब क्या, एक गैस यहाँ से यहाँ और यहाँ से इसी रास्ते को निकल करके आते जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उतना कम डिफ्यूजन होगा। चलो एक बार एनसीईआरटी दिखाएं क्या डॉक्टर साहब। हाँ भाई देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चलो देखो, एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारी बात हुई थी, कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी हो रहा है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट, दोनों ही साइट पर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। बाई कैसे हो रहा है बेटा, बाई सिंपल डिफ्यूजन, हमारी बात पहले भी हो चुकी थी, कैसे हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन से मेनली। और ये सिंपल डिफ्यूजन से जो हो रहा है किस चीज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आगे लिखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज थिकनेस, इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट तो है ही है, साथ में सॉल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी एक फैक्टर के रूप में है। अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कह रहे हैं प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस, किसी एक गैस के लिए जो प्रेशर है, कह रहे हैं प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर।
मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस के प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, पार्शियल प्रेशर। एंड इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि PO2 लिख दें और ऑक्सीजन के लिए, और PCO2 लिख दें किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर, और दो अलग अलग साइट में, एंड द टू साइट ऑफ द डिफ्यूजन, जहां यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, एंड इन द, कह रहे हैं अब ये आप देख सकते हो कहाँ, टेबल में, एंड इन फिगर में, फिगर आगे दे रखा है, टेबल पीछे दे रखी है। द डेटा गिवन द टेबल, टेबल में जो डेटा दे रखा है और जो हमारे डायग्राम में डेटा दे रखा था, है ना, क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑक्सीजन का है एल्वोलाई से ब्लड, अरे है नहीं भैया, एंड ब्लड टू टिश्यू, ऑक्सीजन कहाँ से, एल्वोलाई से ब्लड, और ब्लड से कहाँ जा रही है, टिश्यू, तो CO2 कहाँ से आ रहा है, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वोलाई। ये आपको ग्रेडियंट साफ नजर आ रहा था। A gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli। अब आगे एक फैक्टर और लिखे, कह रहे हैं solubility of CO2 is 20 से 25 टाइम higher than that of O2, तो इसीलिए amount of CO2 can diffuse through the diffusion membrane। पर यूनिट डिफरेंस के हिसाब से अगर आप लेकर लगाओगे, इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द O2, बहुत ज्यादा निकलेगा आपका। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, 3 लेयर हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी 1 2 3, ठीक है। 3 मेजर लेयर नेमली थिन, पतली सी स्क्वामस इपिथेलियम एल्वोलाई की, एंडोथेलियम एल्वोलर कैपिलरी की, एंड बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस इपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडेड सिंगल लेयर ऑफ इंडस। जैसे ये एक तो इसकी लेयर है वो, ये वाली है इसकी वाली लेयर, और एक इसकी वाली लेयर, दोनों की लेयर मिला करके बना दिया हमने। अच्छा, इन बिटवीन देम हाउएवर टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, देयरफॉर ऑल द फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर फेवरेबल हैं किसके लिए, डिफ्यूजन कराना चाहते हैं O2 का फ्रॉम एल्वोलाई टू टिश्यू, एंड CO2 का टिश्यू से एल्वोलाई, ये तो कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराना चाहते हैं। ये हो गया एक्सचेंज। नेक्स्ट है, अब भाई यही तो हमने पढ़ा था यार, बताओ माहौल बनाया था एक दिन, हम क्या करेंगे, पहले ब्रीदिंग कराएंगे, फिर यहाँ पे एक्सचेंज कराएंगे दूसरा, फिर ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो ट्रांसपोर्ट तो हो गया, तो ट्रांसपोर्ट ही है और कुछ थोड़ी नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज दोनों तरफ का हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो कहाँ से कहाँ होगा, O2 का होगा कहाँ से कहाँ, एल्वोलाई टू टिश्यू, और CO2 का कहाँ से होगा, टिश्यू टू एल्वोलाई, यार यही तो होना है यार। और कैसे होगा, वाया वाया ब्लड, रक्त के माध्यम से होगा, है ना भैया। कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, ब्लड लेकर के आएगा टिश्यू से एल्वोलाई तक CO2 को, और एल्वोलाई से टिश्यू को लेके जाएगा कौन, ब्लड लेकर के जाएगा। और वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ, उसको एक बार ओवरऑल पढ़ लेते हैं क्या क्या होने वाला है, फिर इंडिविजुअली अलग अलग करके एक एक बंदे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ऐसे समझो, पहले 2 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं सही हो जाएंगे, फिर बाद में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। देखो ऐसे मान लो डॉक्टर साहब, जरा देखो जरा, ऐसे मान लो ये हमारे पास एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है, और ये हमारे पास मान लो डॉक्टर साहब टिश्यू है, ये मान लो हमारे पास टिश्यू है। तो होना क्या है, होना ये है यार, यहाँ से यहाँ पर क्या ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ पर क्या ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या ज़्यादा है यार, ये CO2। तो यहाँ की ऑक्सीजन पकड़ करके आपको कहाँ पहुँचानी है, यहाँ की ऑक्सीजन आपको पकड़नी है, उसको पकड़ के कहाँ पहुँचा देना है आपको, यहाँ पहुँचा देना है। अरे ये तो करना है यार, और यहाँ से क्या पकड़ना है आपको, ये CO2 पकड़ना है, इसे पकड़ करके आपको यहाँ पहुँचा देना है, बस इतना काम करना है। ये हो कैसे कैसे रहा है वो कैसे देख लीजिए आप। पहला कैसे,
किसका ट्रांसपोर्ट कर, O2 का ना भाई, तीर का निशान सही से देख लो, ये गई, ये गई यहाँ से, ठीक है ना, और ये आया वहां से इधर को, एल्वोलाई से टिश्यू, टिश्यू से एल्वोलाई चल रहा है। पहला 97% ऑक्सीजन इसके साथ ब्लड में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पहला तो देखो, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऐसे बाइंड करेगा, 97% ऑक्सीजन बाइंड किसके साथ? विद हीमोग्लोबिन। किसके साथ डॉक्टर साहब? हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म, HB निशान हीमोग्लोबिन का है, हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको? ये हमारे पास ऐसे बोल दीजिए आप, ये किसके साथ जुड़ा? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना लिया डॉक्टर साहब? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही, ये क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% O2 तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है वहां से वहां तक। वो कैसे कैसे हो रही है वो दिखाएंगे यार आपको। दूसरा फैक्टर ये कि बची 3% O2, तो 3% O2 ऐसे ही उसके जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, खून, ठीक है, उसमें प्लाज्मा है, उसमें ऐसी डिजोल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है, जैसे पानी में नहीं घुली होती ऑक्सीजन, तो ऐसी सिंपल घुल गई है। क्या है? सिंपली घुल गई। 3% O2 डिजॉल्व इन ब्लड का एक हिस्सा होता है प्लाज्मा वाला, तो ब्लड प्लाज्मा में घुल गई है। प्लाज्मा क्या होता है अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरा देखिए यहाँ पर, अच्छा अब CO2 ये तो खत्म, अरे खत्म यार, ये तो खत्म हो गई ना। दूसरा मतलब यहाँ पे CO2 का पहला, यहाँ पर क्या होता है? तो 20 से 25%, कितना? 20-25% CO2 बाइंड विद द, किससे? हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बनाएगा? वो बना रहा तो ऑक्सी, तो ये क्या बनाएगा? डीऑक्सी नहीं भैया, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है। ये क्या हुआ? कौन सा मीनो? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी तो जब बनेगा, जब क्या बनेगा? जब जुड़ेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, है ना, तो ऑक्सी से डीऑक्सी नहीं करना है यहाँ पे, इसीलिए तो पूछा ये ऑक्सी तो वो है ना। हाँ, तो 20 से 25%, 20 से 20 लिखना है यार, 20 से 25% CO2 बाइंड विद, जुड़ेगा किसके साथ? बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म क्या बनाएगा? कार्बामीनो। कौन सा मीनो? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, डॉक्टर साहब। तो 20 से 25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद दूसरा देखिए, लगभग 70% CO2 वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेगी? बाइकार्बोनेट आयन। क्या? हाँ, फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन HCO3- ये बना लेगी। तो 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। अब कहोगे सर ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब समझाने के लिए तो आया हूँ मैं रामपुर से। ये इतना हो गया, इसके बाद एक काम और होगा, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा यार, घबरा काहे रहे। तीसरा वाला देखो फिर, लगभग 7% के आसपास
7% CO2। जैसे ये डिजोल्व हो गए थे, ऐसे सिंपल ऐसे डिजोल्व ये हो जाएगी, है ना। देखो वही डिजोल्व अच्छे से हो ही सकती है, क्योंकि इसकी क्या, अबे डिफिशन कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा नहीं है क्या। चलो, तो डिजोल्व डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा। तो देखो दोनों को हमने खत्म कर लिया, ये भी और ये भी। वैसा ही है नहीं बात भाई। तो हमारे पास हम याद ये रखना है कि कितने परसेंट, 97% बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 3% O2 क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में डिजोल्व, प्लाज्मा में डिजोल्व। ऐसे यहाँ पर 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ, 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन और 7% CO2 प्लाज्मा में डिजोल्व। अगर इतना भी पढ़ लोगे तो लगभग आपके सिंपल सिंपल सवाल तो यहीं से ही हो जाएंगे यार, है ना। अब डिटेल में कैसे कैसे O2 कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो CO2 डिटेल में जानेंगे हम। पहले सिंपल देखो, O2 ऐसे गया यहाँ से वहां और वो यहाँ से यहाँ आया। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, फिर किसका पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ने जा रहे हैं हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, इसको नोट करिए आप पहले, ठीक भैया। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन, क्या बोल दीजिए भैया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं अपन। हम समझ क्या रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने जब सांस ली तो हुआ क्या, ऑक्सीजन हमारे कहाँ पहुंची, फेफड़ों में पहुंची। तो ऑक्सीजन वहां से लेकर के यहाँ तक आ कैसे रही है यार, ये है ना, ब्लड कैसे रही, ब्लड के रास्ते से आ रही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था क्या, 97%, क्या बोल रहे हैं अपन, सी देखिए 97%, 97% ऑक्सीजन यानी कि O2 किसके साथ, बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा डॉक्टर साहब, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शॉर्ट में हमने जरूर बोल दिया था इसको क्या, ये हीमोग्लोबिन, ऐसे ही बोला करेंगे, एक बार पूरा भी लिखवा दे रहे, वरना तुम एच बी करते रहोगे उसको। ऐसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम ऐसे बोल देते हैं क्या, ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कहना चाह रहे थे। तो कितने परसेंट, 97%, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। देखो हो क्या रहा है, सुनिए पहले तो एक बात समझ लीजिए, जुड़ कहाँ से कहाँ रहा है। ये हमारे पास होता क्या है वो समझिए, ये हमारे पास होती है सब आरबीसी। क्या होती है, आरबीसी। एक हमारे पास ये होती है आरबीसी, आपने देखी हो शायद किताब में बनी हुई, ये हमारे पास आरबीसी है, ये बाई कॉनकेव, इसका सेल वाले चैप्टर में हमने आपको दिखाया था, है ना। ये हमारे पास आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, ये हीमोग्लोबिन, ये ऐसे हीमोग्लोबिन। तो बहुत सारी हीमोग्लोबिन पाई जाती है यहाँ पर। इसकी सरफेस को लगभग 28% तक हीमोग्लोबिन ही घेरे रहता है, बढ़ते बढ़ते 34% तक पहुंच सकता है। छोड़ो वो आप, हम बताना ये चाह रहे हैं कि इसकी सरफेस पे जो, अच्छा ये क्या है, ये जो नीली वाली दिखाई है हमने डॉक्टर साहब, ये जो नीले कलर से दिखाया ये क्या है, ये है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसल्स, आरबीसी। हो क्या रहा है, ये यहाँ पर ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी से हमारे पास ये देखो ऑक्सीजन, ये डॉक्टर साहब ऑक्सीजन, क्या ये ऑक्सीजन, ये डॉक्टर साहब ये ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये देखो डॉक्टर साहब आप, यहां से ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ये। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसी जगह जगह जोड़ दो यार, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सब क्या जुड़ा है,
ये ऑक्सीजन बाकी सबसे भी। तो ये असल में आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के साथ जुड़ रहा है। हाँ सही तो है, आरबीसी पे हीमोग्लोबिन है यार, ये बोल सकते हो। बिल्कुल, अरे आप बिल्कुल बोल सकते हो। ऐसे बोल दीजिए, मार्कर है, ये मेरे हाथ है, तो आप ऐसे बोल दो ये ताउल सर के साथ जुड़ा हुआ है, या ये बोल दो ताउल सर के हाथ के साथ है यार, तो वो है तो उसका हिस्सा ही ना हीमोग्लोबिन। किसका? आरबीसी का। तो आरबीसी से बोल दो, या फिर आरबीसी में कहाँ जुड़ा है तो हीमोग्लोबिन से बोल दो। कभी कहो सर तो हमने ये नहीं लिखवाया कि आरबीसी से, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ प्लाज्मा में घूम रहा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ही आरबीसी पे यार, है ना भैया? तो ये चलो, अच्छा अभी जुड़ तो गया ये आरबीसी से, और आरबीसी के कहा हीमोग्लोबिन जुड़ तो गया, लेकिन इसका जुड़ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन मेन फैक्टर जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ही अच्छे से ये लोग जुड़ पाएंगे, ऑक्सीजन कम होगा तो अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे। तो अब हम इसके आगे कुछ बातें करने जा रहे हैं। क्या बाइंडिंग ऑफ, क्या ये जोड़ तो दिया ना हमने, जोड़ तो दिया, लेकिन अब बोल क्या रहे हैं सुनो, बाइंडिंग ऑफ, इसको तो थोड़ा सा ऐसे भी बोल सकते हैं आप, वो जो जैसे बोल सकते हैं वो बाद में बोलेंगे। चलो देखो, बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 इसके साथ विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली डिपेंड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, क्या कहा जा रहा है, इज ये प्राइमरली डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस पे डॉक्टर साहब, आप कह दीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, चाहो तो ऐसे लिख लो यार, लिखा तो दिए थे। और इसी को क्या बोल सकते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इतने ज्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो आप बोल दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो बाइंडिंग ऑफ O2, O2 की बाइंडिंग किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, मेनली डिपेंड किस पे करती है। तो अब जैसे जैसे हम थोड़ा सिखाएं, बताएं आपको, जैसे जैसे यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इफ पार्शियल प्रेशर, इफ पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, कैसा है डॉक्टर साहब, मोर है, जिसे बोला था ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब यही तो हुआ यार, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, O2 कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ये ऑक्सीजन, 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 ये बहुत ऑक्सीजन बना दी हमने, लो देखो कितनी ऑक्सीजन है, भर भर के ऑक्सीजन, ये मतलब है इस ऑक्सीजन। अगर ये ज्यादा होगा, ये क्या, ऑक्सीजन इस तरह से ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो एफिनिटी होगी वो ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर हमने कहा कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो होगा क्या इस वाले केस में, इस वाले केस में ये होगा, शो मोर एफिनिटी, क्या शो होगा डॉक्टर साहब, शो मोर एफिनिटी,
विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा एफिनिटी होगी यानी कि अट्रैक्शन होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन दोनों का जुड़ाव होगा यानी कि एसोसिएशन होगा। क्या होगा, एसोसिएशन होगा। तो इससे ये होगा क्या, ये O2 जो होगा डॉक्टर साहब, O2 जो होगा वो बहुत अच्छे से बहुत तेजी के साथ किससे जुड़ेगा, ये O2 जो है, O2 किसके साथ, ये हीमोग्लोबिन है। तो इसके बीच में जो ये अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है डॉक्टर साहब, ये क्या है, ये अट्रैक्शन है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज़्यादा दिखाई देगा। ये O2, ये O2, ये O2, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास हीमोग्लोबिन। तो ये अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे और यानी कि ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब यहाँ पर, ये हो रहा है एसोसिएशन, ये अच्छे से मिल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल दे दें, मान लीजिए हम इफ इफ पार्शियल प्रेशर O2 का क्या है डॉक्टर साहब, लेस है, कम है, लो है, लो है, तो इसका मतलब ये हुआ O2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ये तो मतलब हुआ। तो अब जो है वो O2 बस ऐसे ही, बस ऐसे हल्के हल्के मॉलिक्यूल कुछ है, ये कम मॉलिक्यूल है। तो इस वाले केस में क्या होगा, लेस एफिनिटी शो करेगा, कम एफिनिटी, कम अट्रैक्शन होगा, शो लेस एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस वाले केस में जब हमने कहा कि यहाँ तो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डॉक्टर साहब, बहुत कम मॉलिक्यूल है। यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे ना, यहाँ पर क्या है, कम मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा डॉक्टर साहब, ये वजह से बना दो, कम होगा, कम अट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर जुड़ा हुआ था भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, मान लो पहले जुड़ा हुआ था, तो डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। तो अब अट्रैक्शन वहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो O2 कम होता है तो हीमोग्लोबिन से क्या, वो CO2 अलग, O2 अलग हो जाता है। हम बस इतना बता रहे थे कि मेन फैक्टर जो है कि जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा वो कौन है, वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही है, सम अदर फैक्टर आल्सो अफेक्ट द क्या बेटा, ये बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। और भी फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को पर असर डालते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो, अगर O2 बढ़ रही है तो CO2 ज़्यादा होगी तो अपने आप में H ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा हो जाएगा, अगर CO2 ज़्यादा है तो ये H2O के साथ जुड़ेगा, H2O के साथ जुड़ेगा तो HCO3 माइनस प्लस H बढ़ेगा। अगर CO2 बढ़ेगा तो H ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, H बढ़ेगा, pH घटेगा। क्या होगा, pH घटेगा। तो ये फैक्टर तो हमको साफ साफ नजर आ रहे हैं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो O2 ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। O2 कम होगा तो एफिनिटी कम होगी, और एफिनिटी कम होगी तो जुड़ा हुआ था तो अलग हो जाएगा, या फिर जुड़ेगा नहीं, या फिर जुड़ेगा नहीं, ऐसे कैसे। ये वाला लिखा क्या, ये वाला तो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सही है, फिर देखो। एक बात, एक एक फैक्टर अभी हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, हमने बस एक फैक्टर पढ़ा, कौन सा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो जुड़ेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा, ऐसे कह दीजिए। चाहो तो यहाँ पर एक डब्बा बना के लिख सकते हो क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हमने ये। तो अगर बेटा ये ऐसे सुनो, अगर यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अलग
और क्या प्लस, ऐसे बोल दो, ये हीमोग्लोबिन अलग प्लस ऑक्सीजन अलग। तो इस वाले केस में क्या होगा, डिसोसिएशन बोल सकते हो आप, क्या होगा, डिसोसिएशन। सही है ना भैया, पहले से अगर जुड़ा हुआ था तो अलग हो जाएगा और नया जुड़ेगा नहीं, सही है ना। इधर ज्यादा में एसोसिएशन, कम में डिसोसिएशन, दोनों बातें लगा लो। चलो भैया एक बात और कह दो, सम अदर फैक्टर, बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग पे असर डालेंगे। तो सम अदर फैक्टर also affect the binding। आपके एग्जाम में लिखा सम अदर फैक्टर आल्सो अफेक्ट दिस बाइंडिंग, अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ O2 किसके साथ, विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ। कुछ और भी फैक्टर हैं सम अदर फैक्टर, जैसे कौन कौन से डॉक्टर साहब, एक पहला फैक्टर तो वही हो गया, एक फैक्टर ये है हमारे पास क्या, पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का, CO2 का पार्शियल प्रेशर, या फिर कह दो आप क्या, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा तो बाइंडिंग नहीं होगी, डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। एक ये हो गया, अगर CO2 ज्यादा होगा तो H आयन ज्यादा होगा, H प्लस आयन, आयन कंसंट्रेशन या pH, ठीक है। तो CO2 ज्यादा, CO2 ज्यादा तो एसोसिएशन कम, CO2 कम तो एसोसिएशन ज्यादा, ठीक है। बाकी हम देखेंगे, है ना, उसका उल्टा लगा दो सारा इधर। ऐसी बेटा क्या, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमारे पास कई सारे फैक्टर हो गए, या फिर सीधे से बोलो टेम्परेचर, या टेम्परेचर। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करेंगे। अब किस तरह से हम जोड़ना चाह रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ, वो हम थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं आपको, सही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन को समझना होगा, समझना होगा हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन को थोड़ा आप समझ जाओगे तो उसके बाद फिर हम बाइंडिंग करा देंगे। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन को समझते हैं और उसके बाद, ये लिख लिया ना, चलो हीमोग्लोबिन को थोड़ा समझ लेते हैं, बाइंडिंग कल करा देंगे। चलो ये हमारे पास है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन शॉर्ट में हम इसको ये HB यानी कि इस तरह से हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन रेड कलर की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये, ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड कलर, आयरन कंटेनिंग, है ना, आयरन भी पाया जाता है इसमें। तो इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है डॉक्टर साहब, कितने कंपोनेंट हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है इसके पास प्रोटीन पार्ट, कौन सा पार्ट डॉक्टर साहब, प्रोटीन पार्ट, और एक होता है हीम पार्ट। एक तो हमारे पास प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट जो है उसका एक नाम है ग्लोबिन। क्या डॉक्टर साहब, इसे बोलते हैं अपन ग्लोबिन, ग्लोबिन। और ये जो प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन है ये कितना है, ये 95% इसका हिस्सा है, किसका, हीमोग्लोबिन का। ऐसे ही अब इसे ग्लोबिन में भी 4 चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। वो आपको जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की पूरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, वो सब सिखा देंगे, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कितने, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 चेन से मिलके बना है ये। तो 4 चेन में कौन सी हैं, 4 चेन में भी
दो अल्फा हैं और दो बीटा चेन है किसकी, तो इन सबसे मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा हीमोग्लोबिन। हमारा इधर है थोड़ा सा देखने वाला, एक पार्ट है हमारे पास हीम, एक पार्ट है हमारे पास हीम। ये जो हीम पार्ट है, ये जो हीम पार्ट है इसको, ये है हमारे पास 5%, ये 5%। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है, इसमें हमारे पास हीम में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आयरन, डॉक्टर साहब आयरन है, और ये आयरन होता है फेरस फॉर्म में Fe+2, ठीक है। और एक चीज और होती है इसमें हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बढ़िया बेहतरीन, जिसका नाम है पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। पोरफायरिन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। पोरफायरिन रिंग, यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए, आपको कितने रिंग है ये भी देख लीजिए, 4। कितने रिंग है, 4 रिंग है, 4 पोरफायरिन रिंग। अब देखें कुछ ऐसे दिखा रहे हैं हम आपको। ये मान लीजिए हमारे पास एक रिंग ये हो गया, एक रिंग हमारे पास ये हीम बना रहे हैं, एक रिंग हमारे पास ये हो गया, और एक रिंग हमारे पास ये हो गया। अब ये जो रिंग है पोरफायरिन, इसके चारों ओर क्या वो लिपटा हुआ है प्रोटीन, ऐसे है देखो, अगर है देखा तो ऐसे है। ये हमारे पास एक चेन, ये हमारे पास प्रोटीन की दूसरी चेन, ये हमारे पास दो अल्फा दो बीटा, ठीक है। एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, तो ये बना पूरा हीमोग्लोबिन। हम सिर्फ रिंग वाला पार्ट दिखा रहे हैं, ये तो अलग है, ये अलग है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 4 रिंग हो गए, और यहाँ पर ये हर किसी के अंदर Fe+2 और Fe+2 ये इस तरह से पाया जा रहा है। तो ये जो पार्ट अभी हमने आपको बना के दिखाया, यही है हीम। यही क्या है, हीम। होता यह है कि यहाँ से, जैसे अभी हमने पैसे दिखाया था, हर एक रिंग से यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाता है। हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको, कितने मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन में हुआ क्या भाई, ये अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी लगा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन लगा लो आप 4 में 4 रिंग, और 4 रिंग में ये हमारे पास ये 4 फेरस, ठीक है। अब हुआ क्या है, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। हमने इसलिए बताया है कि हम आपको ये याद करा पाए क्या, कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ता है। अब हम सीधे लिख के चले जाएंगे तो आपके दिमाग में खाका इमेज नहीं बनेगा। अब आपको दिख रहा है, अब याद नहीं करना आपको 4, अब देखो आंसर लगाओ। एक मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कितने आइटम से जुड़ रहा है, 8। अबे एक में 8 आइटम है ना, अबे एक 2 आइटम, और 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, देखा अरे वो तो 8 ही गया 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 चौक 8, सही है भैया। भाई 4 है, 4 दूनी 8 नहीं हो गया, तो यहाँ 8 जुड़ गए। अब देखो होता क्या है, ये 8 जोड़ लिए हमने एक मॉलिक्यूल से, फिर हम जोड़ना चाहेंगे 1 ग्राम से, तो फिर हमें पता होना चाहिए 1 ग्राम में कितने होते हैं, कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल। अरे नहीं पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें आना चाहिए मॉल कॉन्सेप्ट। ओ भैया 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, सब पता होना चाहिए। फिर हर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 4 जोड़ लेंगे, तो फिर पता लगना चाहिए हमें कि इतने जुड़ गए तो फिर कितना ml बनेगा ऑक्सीजन। ये मॉल कॉन्सेप्ट वाला बताएगा आपको कि 1.34 ml, 1 ग्राम से कितना 1.34 ml ऑक्सीजन जुड़ेगा। फिर कितना हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास 100 ml ब्लड में, ठीक है, 12-16 ग्राम। तो 12-16 ग्राम से कितना जुड़ेगा वो, तो ये सारी बातें हम कल आपको सिखाएंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना देख लो कि भैया 4 एक हीमोग्लोबिन